सद्गुरु कबीर साहब प्राकट्य स्थली लहरतारा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के शुभ अवसर पर खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में प्रसाद ग्रहण किया गया। महंत गोविंद दास शास्त्री ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम रखा गया तथा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर कुछ चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरएसएस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पंकज चंद्रशेखर, सुरेश दास, प्रहलाद दास, अनिल गुप्ता, वेद मिश्रा, संतोष पटवा, मंडल अध्यक्ष गोपाल वर्मा आदि प्रमुख रूप से थे। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबीर मठ, कबीर जी की जहाँ जन्मस्थली है, और यहाँ के महंत हैं गोविंद दास शास्त्री जी। उनसे कुछ बात करेंगे और आज मकर संक्रांति का दिन है, तो क्या कुछ रहा इनके यहाँ प्रोग्राम, इसके विषय में जानकारी लेंगे। जी महंत जी, ये बताइए, आज मकर संक्रांति का दिन है, तो क्या तैयारियाँ थी और क्या था प्रोग्राम? आज मकर संक्रांति है, सबोज का एकदम भाईचारा का त्यौहार होता है। जिस दिन हम लोग खिचड़ी का और दही चूड़ा का प्रसाद वितरण करते हैं, जो भी सुबह से लेकर आने की। ठंडी का तो मौसम बहुत तेज़ है, लेकिन सुबह तो बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन 12 बजे से हम लोग ने भोजन प्रसाद चालू किए हैं और अभी तक अनवरत चल रहा है। जो जो आते हैं भक्तजन वो प्रसाद पाते रहते हैं, जाते रहते हैं। लगभग कितने की जनसंख्या रही होगी? हमारे यहाँ करीब 700-800 की जनसंख्या, जो यहाँ पर हर साल भोजन करीब प्रसाद पाते हैं, जो भगत लोग हैं और आसपास के जो हैं सभी लोग के लिए। अब गुरुजी आते हैं एक मेन मुद्दे पे, जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जिस पे राम मंदिर पे काफ़ी घमासान मचा हुआ है, काफ़ी राजनीतियाँ भी हो रही हैं। कुछ पार्टी बीजेपी का एजेंडा बता रही हैं। इसमें आप एक महंत हैं, गुरु हैं, क्या राय है आपका और क्या विचार है? अब इस पे तो किसी पार्टी का एजेंडा नहीं बताना चाहिए। व्यक्ति जो करता है वो तो अपने आप को कहता है कि मैंने किया हूँ, तो इसमें किसी को एजेंडा नहीं बताना चाहिए। भाई जिन्होंने किया, और आज हमारे देश की संस्कृति है राम जी और हमारी आदर्श पुरुष है। आज उसकी 600 वर्ष करीब बाद आज हम उस स्थान पे राज सिंहासन होने जा रहा है, तो इसको हमारे आदर्श पुरुष है। सब लोग हम लोग मानते ही, तो उसको मानते हुए करे कोई भी तो काम तो हुआ है, तो काम हुआ है तो उसको मानते हुए एक अच्छा काम है और उसको सभी को स्वीकारना चाहिए और सभी को जानना चाहिए, ये मेरा मानना है। जिस तरह से कई पार्टियां, जैसे आपका ममता बनर्जी को ले लीजिए, और कांग्रेस की पार्टी बहिष्कार कर दिया प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक घमासान मच गया है इस बात को लेके कि उन्होंने बहिष्कार किया। तो क्या उनका पुराना एजेंडा रहा है या वो बीजेपी कर रही है इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं? मैं तो ये व्यक्ति ये होता है ना कि पार्टी, हर व्यक्ति कोई दूसरा पार्टी कितना भी अच्छा करे तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान निकालना है, चाहे कितना ही अच्छा हो तो भी उसको गलती निकालना है। और जब वहाँ जाएंगे तो उसकी एक सफलता होगा, इसलिए सब लोग तो मना कर रहे हैं। जो अदर पार्टियां हैं वो भी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो जाएंगे तो उसकी सफलताएं में गिनी जाएगी, तो इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि बनारस से कई साधु संतों महात्माओं को निमंत्रण पत्र आया है प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए, और बनारस से आपके यहाँ से, आपकी ओर से कितने लोग जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए, किसी का बस हमारे साथ एक ही लोग का एंट्री है। जितने भी लोग हैं काशी में आए, जिसको भी निमंत्रण आया है उसके, क्योंकि मेन जो मालिक है मठाधीश है, उन्हीं लोग का निमंत्रण है, तो उनके साथ एक सेवक ही जा सकते हैं और लोग का ज़्यादा एंट्री नहीं है। वो भी उस कार्यक्रम में उन लोग का भी एंट्री नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो सेवक है वो हमारे साथ ही जाएगा और कार्यक्रम में भी उनकी भी एंट्री नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने भीड़ है, इतने लोग का फ़ोन आता है कि गुरुजी मुझे ले चलिए, तो ये संभव नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। और इसमें इतनी बड़ी हमारे देश का कह सकते सबसे बड़ा एक उत्सव के रूप में ये हम मना रहे हैं, सबसे बड़ा एक उत्सव त्यौहार के रूप में ये है, तो इसलिए सबका एक साथ जाना संभव नहीं। इसलिए सत्य निर्देश है कि महाराज जी आप आए और आपके साथ बहुत है एक सेवक। इसको जैसे आपने कहा सबसे बड़ा उत्सव के रूप में मना रहे हैं,
तो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि अपने घरों में ही दीपक जलाएं, दीपावली की तरह मनाएं, क्योंकि 500 वर्षों के बाद राम अपने स्थान पर आए हैं। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? मेरा भी है, क्योंकि कबीर राम के उपासक थे, राम को अपने इष्ट देव के रूप में माने हैं, चाहे जो भी हो, तो लेकिन राम का ही नाम है। तो तभी तो मेरा जो भी है, हमारे कबीर पंथी या जो कबीर को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो उस दिन अपने घर में एक उत्सव के रूप में मनाए, एक त्यौहार के रूप में मनाए। क्योंकि हमारे उस समय तो 14 वर्ष बाद, वनवास के बाद राम लौटे, तब उत्सव हुआ था। अब तो हम 550 वर्ष बाद अब राम लौट रहे, तो एक उत्सव के रूप में मनाए और भव्य रूप से मनाए। हमारे यहाँ भी कार्यक्रम उस दिन, हम भले नहीं हैं लेकिन हमारे यहाँ भी कार्यक्रम, दीप प्रज्वलित होगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। तो उस तरह से हमने सारे काम कर रहे हैं। तो ये थे कबीर मठ के महंत जी गोविंद दास शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी राय और प्रतिक्रियाएं दी हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।